बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, अब तमाम दोस्त जानते हैं कि तुर्की ने जब 5th जनरेशन फाइटर जेट के प्रोग्राम को शुरू किया था तो मगरबी ममालिक की तरफ से ये कहा गया था कि तुर्की की तरफ से 5th जनरेशन फाइटर जेट जो तैयार किया जा रहा है वो आने वाले वक्तों में मुस्लिम स्टेल्थ फाइटर जेट का दर्जा हासिल कर लेगा। और नाज़रीन, इस बात की तस्दीक उस वक्त हुई जब तुर्की की जानिब से मुस्लिम ममालिक को उसके इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने का कहा गया। खास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारी ऐसी खबरें सामने आती रहीं कि जिनसे ये पता चलता था कि पाकिस्तान तुर्की के इस प्रोजेक्ट को न सिर्फ ज्वाइन करेगा बल्कि पाकिस्तानी एयरफोर्स तुर्की के बाद दूसरी ऐसी एयरफोर्स हो सकती है जो तुर्की के कान प्रोजेक्ट को हासिल करेगी। और नाज़रीन, फिर पूरी दुनिया ने देखा अज़रबैजान ने भी तुर्की के इस प्रोजेक्ट में शमूलियत का ऐलान कर दिया। आज से चंद दिन पहले तक सिर्फ 2 ही ऐसे ममालिक थे जो तुर्की के इस प्रोजेक्ट के साथ जोड़े जा रहे थे और इन दोनों ममालिक की इस प्रोजेक्ट में शमूलियत के हवाले से खबरें कंफर्म भी हो चुकी हैं, यानी पाकिस्तान और अज़रबैजान तुर्किश कान प्रोजेक्ट को पहले ही ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन मुस्लिम फाइटर जेट तैयारी की पेशगोई उस वक्त सही साबित हुई जब सऊदी अरब ने भी तुर्की के इस एयरक्राफ्ट को हासिल करने का ऐलान कर दिया। और माहिरीन को हैरत का झटका तब लगा जब इस तरह की खबरें सामने आई कि सऊदी अरब 100 से ज्यादा कान एयरक्राफ्ट मुस्तकबिल में हासिल कर सकता है और इनको हासिल करने के लिए तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत मुआहदा भी तय पाया जा सकता है। नाज़रीन, ये सब कुछ उस वक्त सामने आया जब सऊदी फिजाइये के कमांडर तुर्की के दौरे पर थे और हाल ही में किए गए इस दौरे में तुर्की ने सऊदी अरब के फिजाइया के कमांडर को न सिर्फ अपनी दिफाई सनत से मुतल्लिक आगाह किया बल्कि रॉकेटसन, टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और सेल्सन के दौरे भी करवाए गए। और नाज़रीन, इस वफद की जानिब से ही तुर्की के 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारों को हासिल करने का ऐलान किया गया था। माहिरीन का ये कहना है कि सऊदी अरब चूँकि विजन 2030 के तहत मुकामी तौर पर दिफाई साजो सामान बनाने का इरादा रखता है, इसलिए मुमकिन तावीत में टेक्नोलॉजी की मुंतकिली और मुकामी पैदावार शामिल हो सकती है। इससे पहले बाइकर एसेल्सन और टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ सऊदी अरब पहले ही बहुत सारे मुआहदों पर दस्तखत कर चुका है, खासतौर पर बगैर पायलट की फिजाई गाड़ियों और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डोमेन्स के लिए दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदे किए गए थे। नाज़रीन, सऊदी अरब तुर्की से एयरक्राफ्ट किस तरह हासिल करेगा और कितनी तादाद में हासिल करेगा, इसको तफसील के साथ किसी और वीडियो में हम इंशाल्लाह जरूर बयान करेंगे। लेकिन नाज़रीन, जैसा कि वीडियो का टाइटल है कि तुर्की के इस एयरक्राफ्ट ने किस तरह मुस्लिम 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे का लकब हासिल किया है। नाज़रीन, इन सब के पीछे तुर्की की बेपनाह काविशें मौजूद हैं। तुर्की की जानिब से बहुत सारे मुस्लिम ममालिक को अपने एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट में शामिल होने की दावत भी दी गई थी। नाज़रीन, तुर्की की तरफ से मगरबी पाबंदियों और अमेरिकन तसल्लुत को तोड़ने के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट में मुस्लिम ममालिक को शामिल होने का कहा गया है। और अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है और तुर्की का ये एयरक्राफ्ट तरक्की की मनाजिल तय करता जा रहा है, खरीदार मुल्क तुर्की से इन एयरक्राफ्ट को हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और नाज़रीन, इस तरह के अपडेट्स भी सामने आ रही हैं कि सऊदी अरेबिया के बाद बांग्लादेश तुर्की के साथ 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे के हवाले से बातचीत का आगाज करने जा रहा है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि तुर्की के इस प्रोजेक्ट को 5वां इस्लामी मुल्क भी जल्दी हासिल करने का इरादा रखता है। इसलिए नाज़रीन, ये कहा जा सकता है कि मगरब की तरफ से 5 साल पहले की गई पेशन गोई अब सच साबित हो रही है और मुस्लिम दुनिया का पहला 5वीं नस्ल का लड़ाका तैयारा मंजरे आम पर आ रहा है। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि जब से तुर्की के दोबारा F-35 प्रोग्राम को ज्वाइन करने की खबरें सामने आ रही हैं, तब से कुछ माहिरीन की तरफ से ये खबरें देखने और सुनने को मिल रही हैं कि तुर्की का अपना मुकामी तौर पर बनाया गया कान फाइटर जेट तुर्की की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरा। इसलिए तुर्की दोबारा F-35 प्रोग्राम को ज्वाइन करने का ख्वाहिशमंद है। यही वजह कि रूस से हासिल किए गए एयर डिफेंस सिस्टम्स को किसी भी हालत में तुर्की से निकालना चाहता है और उनको दूसरे ममालिक को फरोख्त करने के लिए तुर्की एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। नाज़रीन, इन खबरों में कितनी सदाकत है कि तुर्की का कान प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हुआ या वो तुर्की की ख्वाहिशात के मुताबिक तैयार नहीं हुआ, ये तो तुर्की ही बेहतर जानता है। माहिरीन इस बात को भी लेकर ये कह रहे हैं कि इसलिए ये एयरक्राफ्ट ज्यादा कामयाब नहीं है कि तुर्की ने इंतहाई कम वक्त में इसको तैयार किया और उस तरह से इस प्रोजेक्ट को पहले स्टडी नहीं किया गया कि जिस तरह से करना चाहिए था और उजलत में TFX प्रोग्राम के तहत कान एयरक्राफ्ट तैयार कर लिया गया। मगर इस एयरक्राफ्ट को इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ बनाने के पीछे वजूहात कुछ और हैं। नाज़रीन, उनको भी हम आगे चलकर देखेंगे, लेकिन F-35 तैयारे को दोबारा हासिल करने के लिए तुर्की हाथ पांव क्यों मार रहा है उसको पहले देख लेते हैं। नाज़रीन, अमेरिका ने जब इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था तो तुर्की शुरू दिन से ही न सिर्फ इस प्रोजेक्ट में एज अ पार्टनर शामिल था, बल्कि तुर्की की तरफ से बिलियन ऑफ डॉलर इस प्रोजेक्ट में डाले भी गए। इसलिए तुर्की नहीं चाहता कि उसकी ये रकम जाया जाए और दूसरा टर्किश एयर फोर्सेस को बड़ी तादाद में नए एयरक्राफ्ट की जरूरत भी है। इसलिए तुर्की F-35 एयरक्राफ्ट हासिल करने के लिए अभी भी जोर लगा रहा है।
नाज़रीन अब देखते हैं कि कान एयरक्राफ्ट को इतनी तेज रफ्तारी के साथ तुर्की ने कैसे तैयार कर लिया। तो F-35 प्रोजेक्ट में तुर्की के तकरीबन 1500 के करीब इंजीनियर्स और साइंसदान काम कर रहे थे। वो सब ट्रेंड थे और F-35 एयरक्राफ्ट की तैयारी में भी शामिल रहे। इसलिए तुर्की के पास अब 5वीं नस्ल का लड़ाका तैयारा डिजाइन करना और उसको तैयार करना मुश्किल नहीं था। दूसरा ये कि तुर्की F-35 तैयारे के मेजर पार्ट्स बनाने वाला एलॉय था और अभी भी वो F-35 के लिए पार्ट्स बना रहा है। नाज़रीन टर्किश फैक्ट्रीज अभी भी इस एयरक्राफ्ट के लिए तकरीबन 900 के करीब पार्ट्स तैयार कर रही हैं, जिनमें खास तौर पर F-35 के सेंट्रल फ्यूल लार्ज, कॉकपिट डिस्प्ले सिस्टम्स, लैंडिंग गियर्स और दूसरे कंपोनेंट्स शामिल हैं और अमेरिका अभी भी इन पार्ट्स को तुर्की से हासिल कर रहा है। तो नाज़रीन क्यों न तुर्की इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ एक 5th जनरेशन फाइटर जेट तैयार ना करता। तकरीबन आधे से ज्यादा F-35 एयरक्राफ्ट तुर्की में पहले ही तैयार हो रहा है। तो नाज़रीन कान प्रोजेक्ट पर इसीलिए तुर्की ने इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ काम किया। अब जबकि ये एयरक्राफ्ट बनकर तैयार हो चुका है तो तुर्की की तरफ से F-35 को हासिल करना माहिरीन के लिए एक दिलचस्प वाकया है, क्योंकि तुर्की ने इस प्रोजेक्ट को शुरू ही इसलिए किया था क्योंकि F-35 प्रोग्राम से इसको बाहर निकाल दिया गया था और तुर्की ने कहा था कि वो F-35 ना सही मुकामी तौर पर 5th जनरेशन फाइटर जेट तैयार करेगा। अगर टर्किश एयर फोर्स को जितनी तादाद में 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे चाहिए, नाज़रीन इसके लिए तुर्की को दूसरे ममालिक से भी एयरक्राफ्ट हासिल करना होंगे। नाज़रीन इसके साथ साथ जैसा कि आपको पहले बताया कि F-35 तैयारा तुर्की का अपना ही प्रोजेक्ट था। अगर वो अब भी इन एयरक्राफ्ट को हासिल करना चाहे तो उसको अमेरिकन शराइत पर अमल दरामद करना होगा और ये एयरक्राफ्ट टर्किश एयर फोर्स में शामिल हो सकते हैं। नाज़रीन 100 से ज्यादा ये एयरक्राफ्ट तुर्की ने हासिल करना थे और तुर्की को फराहम किए जाने वाले एयरक्राफ्ट का पहला बैच भी बिल्कुल रेडी था कि तुर्की ने S-400 के लिए रूस के साथ मुआहदा कर लिया। और अगर अब S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तुर्की से निकल जाता है तो कोई वजह नहीं कि ये एयरक्राफ्ट तुर्की को अमेरिका की तरफ से फराहम कर दिया जाएगा। नाज़रीन तुर्की के कान प्रोजेक्ट के मुतालिक आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो ने आपके नॉलेज में इजाफा किया होगा। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।